अमित शुक्ला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित शुक्ला जी, क्या आप राहुल गांधी के बयान को जायज मानते हैं? दीपक जी नमस्कार, और बाकी सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार। राहुल जी तो मतलब एक अजीबोगरीब स्थिति में हैं। वो यूपी से बाहर हुए तो भाईलैंड में चले गए, भाईलैंड से बोर हो जाते हैं तो थाईलैंड चले जाते हैं, थाईलैंड से बोर होते हैं तो माईलैंड चले जाते हैं, माता जी की लैंड, है ना। और देश के ये मुद्दे हैं या देश की समस्या है, अब तो इस पे भी विचार होना चाहिए, क्योंकि इनके बयान जो हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि कभी पाकिस्तान उसको लेके यूएन चला जाता है, कभी चाइना के अखबार इनके बयान छापते हैं, ये बता देते हैं 12,000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया, उस हिसाब से दिल्ली भी चली गई चाइना के पास। और दूसरी चीज, ये भस्मासुर बन चुके हैं, और देश के लिए तो बाद में, अपनी पार्टी के लिए बन चुके हैं, क्योंकि इनके बयान जो हैं, अब जैसे ये हाल का बयान जिसपे अपनी बहस हो रही है, अब इनका कहना है कि उत्तर भारत के जो वोटर हैं वो अपरिपक्व हैं, मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, उस टाइप की बात कर रहे हैं। भाई 70 साल में 50 साल तो इनके परिवार को इसी उत्तर भारत में वोट देके जिताया, तो मतलब इनकी सरकारें कैसे थी? अभी आप एक मिनट रहिए, आप ही के सवाल को, आप फ्रेम में बने रहिए, आप ही के सवाल को चरण सिंह सप्रा साहब के पास लेकर चलता हूं। चरण सिंह सप्रा साहब बता रहे हैं साफ साफ, अमित शुक्ला जी, हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए भस्मासुर हो गए हैं। आप मानते हैं उनकी बात को? देखिए, शुक्ला जी ने 2-3 उदाहरण दिए, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं। अगर पिक एंड चूज वाले मुद्दे बताएंगे तो मैं भी बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने विदेश में जाकर के कहा था कि 600 करोड़ लोगों ने मुझे चुन करके दिया है, तब उसके ऊपर ये शुक्ला जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अमित शाह ने जब महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहा था तो उसके ऊपर शुक्ला जी ने क्यों नहीं उनका विरोध किया? इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने जब देश की सेना का अपमान किया, ये कहा कि हमारा व्यापारी सैनिक से ज्यादा मेहनत करता है, तब शुक्ला जी क्या सोए हुए थे? तो ऐसे पिक एंड चूज करेंगे तो नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को डोलांड ट्रंप भी बोला था, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों बोला उन्होंने, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या इस देश का मीडिया और इस देश के लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं? क्या शुक्ला जी खुश है पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर हो गया? क्या शुक्ला जी खुश है 90 रुपए प्रति लीटर डीजल हो गया है? क्या शुक्ला जी खुश हैं कि आज जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो गई हैं? ये सब बातें हैं। चर्चा ये करनी है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, कोरोना फिर बढ़ रहा है, और ये जाकर के कोरोना का कोरोनिल जो फर्जी दवा है, फर्जी बाबा की फर्जी दवा का उद्घाटन और ब्रांड एम्बेसडर बनने इनके मंत्री जाते हैं, तब शुक्ला जी को अच्छा लगता है क्या?